सर्वे करते हैं, जनता से पूछते भी हम लोग। अच्छा। हाँ, और अच्छा पोलिंग वोट भी अच्छा पड़ेगा उनका। अच्छा। इस टाइम 3.5, अब की बार जो है 3.5 के भी पार जा सकती है। अखिलेश में वो बात नहीं है, अखिलेश उतना मिलते जुलते नहीं है क्षेत्र में लोगों से। नहीं, क्षेत्र में नहीं मिलते, लेकिन अगर कोई उनसे मिलने जाए तो वहाँ मिल सकता है। किसी उनके परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी जनता यहाँ से जाती है तो उनसे वो जरूर मिलते हैं। अब 400 का नारा है, हालांकि मुझे लग तो नहीं रहा कि 400 पार कर जाएंगे, फिर भी ज़्यादातर जो है क्लीन स्वीप वाले कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जैसे राजस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये तो क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी। पहचान बताने आप समझ नहीं पाए। हाँ। जब पीले गमछा के जो नेता हैं, हाँ। वो वंचित समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो अभी तक जिनको हक अधिकार नहीं मिला, उनकी लड़ाई लड़ रहे लगातार। अच्छा। हाँ, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ जाएंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ाएंगे। नमस्कार। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन पहुंच चुकी है करहल तहसील। करहल विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव विधायक हैं और यह विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में पड़ता है, जहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव अब मौजूदा सांसद हैं और लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने जयवीर सिंह को उतारा है और बसपा से शिव प्रसाद यादव हैं। हम यहाँ तहसील में समझते हैं कुछ लोगों से कि कौन किसकी राजनीति क्या है, कौन किस पर भारी पड़ेगा और मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय। अजय जी, यहीं के वोटर होंगे आप? हाँ, क्या चल रहा है क्षेत्र में? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया तो चल रहा है, मतलब थोड़ा सा हम बाहर से आए हैं, थोड़ा हमें समझाइए कि डिंपल जी का 1.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मुलायम के निधन के बाद उपचुनाव में वो जीती। बढ़िया रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। और प्रदेश सरकार का कामकाज कैसा रहा है? सही है। प्रदेश सरकार भी सही है, डिंपल यादव भी सही है, गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म है। तो इस बार जो वोटिंग होगी 7 मई को वोटिंग है ना आपके इलाके में, किस नाम पे वोटिंग होगी? मुलायम सिंह के नाम पे ये वोटिंग यहाँ तो। अच्छा, यहाँ पर वोटिंग मुलायम सिंह के नाम पे होगी, चाहे सरकार दिल्ली और लखनऊ में कैसा भी काम करे। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार ग्यार है। अच्छा राकेश जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है सब विधानसभा लोकसभा का क्या हाल है? अच्छा चल रहा है और यहाँ की जनता भी समाजवादी पार्टी को ही चुनेंगी, सांसद जी को। और हम लोग भी जो है समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं? हाँ। जब हम गए थे ना तो कुछ इलाकों में लोगों ने कहा कि डिंपल जीत कर जो गई उसके बाद फिर घूम कर नहीं आई, पलट कर नहीं आई यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाली आदमी का वहम है। और हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। नहीं, वोट आप किसी को भी करिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? हाँ, इसी क्षेत्र। क्या डिंपल यादव जब एक बार चुनाव जीत के गई 2022 में, उसके बाद आई हैं यहाँ पर? आई, हमारे बीच में रहती हैं वो। अच्छा, आपके बीच में रहती हैं? सभी कार्यकर्ताओं को और गांव देहात में, शहर में सभी आती जाती हैं। कैसा चल रहा है उनका चुनाव प्रचार, कैसा चल रहा है? उनका चुनाव बढ़िया चल रहा है, धांधली चुनाव है और वो यहाँ से जीतेंगी करीब 3.5 लाख वोटों से, ये हमने आपसे कह दिया है। अच्छा, ये मैं एक जगह और गया था, वहाँ भी लोगों ने कहा कि 3,67,000 वोटों से जीतेंगे। ये गणित आप लोग कहाँ से निकालते हैं? थोड़ा हमें भी बताइए कि 3.5 लाख वोटों से कैसे वो जीतेंगे? हम लोग गांव जाके सर्वे करते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए सर्वे करते हैं? सर्वे करते हैं, जनता से पूछते भी हम लोग। अच्छा। हाँ, और अच्छा पोलिंग वोट भी अच्छा पड़ेगा उनका। अच्छा। इस टाइम 3.5, अब की बार जो है 3.5 के भी पार जा सकती है। अच्छा, अब की बार 3.5 की पार। ये भाजपा ने नारा दिया है कि अब की बार 400 के पार, और आपके सपा के कोई नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि अब की बार 3.5 लाख के पार। डिंपल जी 3.5 लाख से जीतेंगी। ये बताइए, भाजपा उम्मीदवार का कामकाज कैसा है यहाँ पे? जयवीर सिंह मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, पर्यटन मंत्री भी हैं और मैनपुरी से विधायक भी हैं, मैनपुरी सदर से। कैसा था उनका कामकाज? अब जयवीर सिंह का तो यहाँ का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ से जो अभी वर्तमान में अखिलेश हैं विधायक, हाँ। और डिंपल सांसद है, हाँ। तो यहाँ से निश्चित है डिंपल ही जीतेंगे। डिंपल ही जीतेंगी, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? क्यों? ये सपा का गढ़ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ से डिंपल का जीतना सुनिश्चित है। पर पिछले कई गढ़ टूटे हैं, 14 और 19 में ऐसे कई गढ़ थे जो टूटे। तो ये गढ़ ठीक है, मैनपुरी समाजवादी पार्टी 1996 से कभी हारी नहीं है आज तक, 2019 तक।
तो ये थोड़ा हमें बताइए कि क्यों इतना मजबूत गढ़ है समाजवादी पार्टी का, यहाँ विकास किया है या परिवार का ऐसा रुतबा है कि कोई उसके खिलाफ नहीं जाता है? ये परिवार का रुतबा नहीं, लेकिन यहाँ की जनता है जो यहाँ सैफई लगा हुआ है, उन्हीं को लोगों को चाहती है। सैफई लगा हुआ है पास में, और उन्हीं को चाहती है, और यहीं के यहाँ से हर समय उन्हीं का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि मुलायम थे तो अलग बात थी, वो सबसे मिलते जुलते थे। अखिलेश में वो बात नहीं, अखिलेश उतना मिलते जुलते नहीं है क्षेत्र में लोगों से। नहीं, क्षेत्र में नहीं मिलते, लेकिन अगर कोई उनसे मिलने जाए तो वहाँ मिल सकता है। किसी उनके परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी जनता यहाँ से जाती है तो उनसे वो जरूर मिलते हैं, वहाँ से जरूर मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। इनसे पूछो वकील साहब से पहले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुशर्रफ अली एडवोकेट। अच्छा, मुशर्रफ जी ये बताइए, ये इलाका हमेशा से वीआईपी इलाका रहा है। मुलायम सिंह परिवार का जब शासन था, समाजवादियों का शासन था, तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। भाजपा के आने के बाद क्या उसमें कुछ भेदभाव हुआ है? जैसे मान लीजिए कि बिजली बहुत मिलती थी आप लोगों को, या अस्पताल, बड़े बड़े जिलों में अस्पताल नहीं थे, सफाई में अस्पताल बना, स्टेडियम बना, इसको लेकर खबरें भी बहुत छपी। जो 7 साल से भाजपा की सरकार है प्रदेश में, तो उसमें आप लोगों को लगा कि अब इस इलाके को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, जो पहले उस सरकार में लगता था वैसे ही हमें इस सरकार में लगा मतलब है। उसी तरह से कामकाज हो रहा है जैसे 2012 से 17 सपा सरकार में काम हुआ। तो इसका मतलब आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है प्रदेश सरकार का काम। तो सब पर हम ज़्यादातर इलाकों में जाते हैं, लोग कहते हैं कामकाज सड़कें पक्की हैं, सब कुछ चीज़ अच्छी है। हाँ, यहाँ पर लोग कहते हैं कि कामकाज भले ही अच्छा हो, हम सपा के साथ ही जाएंगे। ऐसा है, अपनी अपनी सोच है लोगों की। हाँ। कोई सपा के संग जा रहा है, कोई भाजपा के संग जा रहा है। अब जो कहो कि एक तरफा वो चुनाव, अब इतना आसान चुनाव नहीं है, टक्कर तो पर अच्छी अभी है। तो अभी 2-3 लोग कह रहे थे कि 3.5 लाख वोट से अपनी जीते। अपनी सोच है। अच्छा, आपको क्यों? मगर जयवीर सिंह भी एक मंत्री जी हैं, और वो उनका अच्छी पकड़ है, मैनपुरी जिले में भी अच्छी पकड़ है, और लोगों के काम भी आते हैं, तो उनका भी अच्छा वो है। मगर डिम्पल पहले सांसद रही हैं, यहाँ पर समाजवादी वोट है, तो आदमी ये क्या है, एक तरफा चुनाव होगा ऐसा नहीं है। चुनाव तो अच्छा, फंसा है, कुछ अच्छा। भी जीत हार हो सकती है हमारी नज़र से। आपकी नज़र से आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीट फंसी हुई है, जबकि ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि एक तरफा जीत होगी डिम्पल की? मतलब कुछ तो सोचा होगा ना आपने कि वोटर नाराज हैं डिम्पल से, या वोटर उस तरह से भाजपा के साथ अब वोटर शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ तो वजह। नहीं, भाजपा की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, भाजपा की तरफ लोग ज़्यादा ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, जैसे या जिस लोगों के कुछ वो है काम रुके हुए हैं, तो वो भाजपा ज्वाइन कर ली है उन्होंने। तो इसलिए वो अब भाजपा की सदस्यता लेंगे तो वोट भी देंगे भाजपा में। तो इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि चुनाव में टक्कर है। सर, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, और 40 साल से यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र। मुलायम का भी दौर आपने देखा, अखिलेश का भी दौर देखा, अब डिम्पल का दौर है यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। क्या लग रहा है तीनों के दौर में, आपको क्या अंतर लगता है? अब दौर क्या मतलब, जैसे 2019 में चुनाव हुआ था, हाँ। तो माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी थे, हाँ। और बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता माने जाते थे, रक्षा मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री रहे, 3-4 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे। फिर भी चुनाव 19 का इतना फंस के गया था, जब बसपा का गठबंधन था, बहन जी का गठबंधन था, मायावती जहाँ मैनपुरी आई थी जनपद में, माननीय मुलायम सिंह भी आए थे, दोनों ने सामूहिक मीटिंग की थी, फिर भी चुनाव 94,000 से जीत पाए थे। पर डिम्पल का मार्जिन बढ़ गया, नहीं, 3 साल बाद डिम्पल का मार्जिन बढ़ गया। हाँ, वो सहानुभूति, माननीय मुलायम सिंह का निधन हुआ, सहानुभूति की लहर चल गई, उनके साथ चला गया, और पूरा परिवार यहाँ लग गया था उनका। तो उपचुनाव था, अब ये आम चुनाव है। अब आम चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। आजमगढ़ भी उपचुनाव हुआ, हार गई बस सपा, रामपुर भी हार गई सपा, हार गई, आपको मालूम ही है। हाँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव कोई भी जीत सकता है यहाँ पर, ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। ये समझता, जब माननीय मुलायम सिंह लड़े, इतने कद्दावर नेता थे, तब 94,000 से जीत पाए वो, जबकि बसपा का वोट उनको मिला। बहन जी ने हमारे सामने कहा था कि वोट कर देना माननीय मुलायम सिंह जी को, तब जाके 94,000 से वो जीत पाए। फिर अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी 1984 में केवल 2 सीटें थी, फिर 2014 में 282 सीट पे आ गई, और 2019 में 303 सीट पे आ गई। अब 400 का नारा है, हालांकि मुझे लग तो नहीं रहा कि 400 पार कर जाएंगे। फिर भी ज़्यादातर जो है
क्लीन स्वीप वाले कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जैसे राजस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये तो क्लीन स्वीप करने जा रही है बीजेपी। तो सरकार तो निश्चित है बनना बीजेपी की, ये लग रहा है सारे चैनलों पे, सारी मीडिया। अच्छा, जब ये ऐसा लगने लगता है कि सरकार एक पार्टी की बन रही है, तो क्या आप लोगों के ऐसे संज्ञान में आया है क्या कि वोट उसकी तरफ मूव कर जाता है? आप पता नहीं, अब साइलेंट वोट है, मतलब जो है कुछ वोट कहता नहीं किसी से, और हमारे सामने हमारी कैसी कह देता, आपके सामने आपके कैसी कह देता है, उसके मन में क्या चल रहा है क्या। अच्छा, योजनाएं और लागू हुई हैं बीजेपी की तरफ से, जो केंद्र की योजनाएं आई हैं, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, तमाम योजनाएं बड़ा लाभ मिला है, इसका बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है, मुझे लग रहा है ये। अच्छा, डिम्पल का हारना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्यों? राज बब्बर के सामने भी डिम्पल हारी, और सुब्रत पाठक के सामने कन्नौज से तो हम जब अभी वहाँ पर थे जसवंत नगर में, तो चौधरी जयवीर सिंह यही कह रहे थे कि इस बार डिम्पल हारेंगी, क्योंकि वो हर चुनाव के एक जीत के बाद एक बार हारती हैं। हाँ, जो कुछ हो, अब तो उनको भाग जाने भाई, हम क्या बताएं। अच्छा, हालांकि आम चुनाव है, आम चुनाव बड़ा कांटे का चुनाव है ये। आप कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं रहेगा और ये कांटे का चुनाव रहेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश चंद ठेकेदार। अच्छा, रमेश चंद ठेकेदार, ठेकेदारी करते हैं क्या? जी जी। अच्छा, बताइए ठेके उके का क्या हाल चाल है? ठेके में तो सही चल रहा है हमारा। अच्छा, ठेके में बहुत सही चल रहा है। शुरू से ठेकेदारी करते थे? शुरू से कर रहा हूं। तो तब तो समाजवादी पार्टी के करीब रहे होंगे और वहाँ ठेके मिलते होंगे। समाजवादी पार्टी के नहीं, बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी का, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि ना बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग, नेताजी वहाँ पे मैदान में नहीं मिल रहे हैं और कार्यकर्ता जमीन पे नहीं मिल रहे बहुजन समाज पार्टी के। ऐसा कुछ नहीं, हाँ, हम लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सबसे पहले, और हम ये भी बता दूं आपको, ये सब फेल हो जाएंगे। अच्छा। और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, ये कौन वादा कर रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए हैं आपकी बहन जी? इसलिए जबकि यहाँ की स्थिति ये है, देखिए यहाँ दो आदमी खड़े, हाँ, यानी यादव पार्टी, हाँ, यानी एक तो डिम्पल है, हाँ, दूसरे शिव प्रसाद यादव है, हाँ, समझे? तो इनका वोट इधर मिलेगा, गाड़ी आ रही है, हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं यादवों का वोट शिव प्रसाद यादव को मिलेगा। ये हम जैसे आप इसकी वजह क्या आपको लगती है? इसकी वजह ये है ना, हाँ, इनका आतंक ज्यादा है, आतंक की वजह से हाँ, इनसे दूर रहती है। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ जब यादवों का शासन आ जाता है तो यादवों का आतंक वैसे ही रहता है भैया, वैसे की बात कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ कमरिया और घोसी का भी चक्कर है क्या? इसे नहीं जानता। अरे, जैसे शिव प्रसाद यादव घोसी यादव है, और अखिलेश यादव का जो कुनवा है वो कमरिया यादव है। ये नहीं जानता, मैं यादव जानता हूँ, बस यादव जानते हैं, यादव जानता हूँ। अच्छा। उसमें जब मारपीट होती, हाँ, तो ये नहीं देखा जाता कि ये कमरिया का है, हाँ, ये घोसी का है, सब मिल के मारते हैं, सब मिल के मारते, और यानी पब्लिक पिटती है, यानी यादव छोड़ के सब पिटते हैं। अन्य जाति को सबको एक एक करके मारते। पर ऐसा रिजल्ट में तो नहीं दिखता है। अरे आपको ने देख लीजिए, तहकीकात करिए। अब जो तुम्हें सामने नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर यादवों से सभी जातियां या सभी वर्ग त्रस्त रहते तो 4-4.5 लाख वोटर हैं यादव मैनपुरी में। हाँ। तो सिर्फ उनके बूते तो नहीं जीतते होंगे ना समाजवादी पार्टी के लोग। ऐसा है ना, धमका के, डरपा के बैठाल देते, उन लोगों को सामने नहीं बोल पाते। अच्छा, आप ऐसा आपको लगता है कि डरा के धमका के जीत जाते हैं? नहीं, वो तो कुछ मतलब जैसे कोई गांव है, वहाँ 10 घर नौन यादव के हैं और 20 घर यादवों के हैं, तो उन्हीं के बल पर चलते हैं। और कोई गांव होते भी जैसे बैलेट पेपर से चुनाव जब होता था, फिर डंपिंग का दौर चलता था पहले। अच्छा। हाँ, ये भी डंप कर लो, ये भी डंप कर लो, पहले ये दौर था। तो इसीलिए लोग कहते हैं क्या कि ईवीएम से चुनाव कराना बंद करवा देंगे? हाँ, नहीं, तो आज भी अखिलेश यादव बोले हैं कन्नौज में कि ईवीएम से चुनाव जीतेंगे और फिर ईवीएम को खत्म कर देंगे, ईवीएम बंद करवा देंगे। नहीं, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि नहीं, मैं अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ। वो कह रहे होंगे भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के। अच्छा, तो वो अच्छे ही हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, अच्छी बात है, वो कह रहे हो। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुषपाल सिंह यादव। सुषपाल जी, नेता होता तो नहीं है? बिल्कुल नेता है। किस पार्टी के नेता? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। अच्छा, इसीलिए पीला गमछा डाल के गए थे? जी, पहचान है पीला गमछा। राजभर जी कहते हैं कि थाने में कोई काम नहीं हो, गमछा डाल के जाओ, दरोगा की औकात नहीं है। पीला गमछा डाल के अगर आप जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, न्याय की लड़ाई लड़ता है पीला गमछा। एक वीडियो वायरल हुआ था, एक आदमी गया था, थानेदार ने पीट दिया था। ये गलत बात थी। हाँ। उसको पूरा सम्मान मिला। थानेदार ने उनसे सिर्फ ये कहा था
कि उस व्यक्ति ने ये कहा कि हम जिलाध्यक्ष से आपकी बात कराते हैं। ठीक है। तो थानेदार ने उसका मोबाइल ले लिया कि जिलाध्यक्ष से बात मत कराइए, आप अपनी बात हमें पूरी बताइए। ठीक है। उसने जिलाध्यक्ष को शिकायत की, तो जिलाध्यक्ष ने तत्काल जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे उसे न्याय दिलाने के लिए। तो थाने वालों ने उनको पूरा सम्मान दिया, उनकी बात सुनी। अच्छा, आप लोग तो इस सरकार में साझीदार हैं। जी जी जी। फिर ये गमछा लगा के थाने में जाने की नौबत क्या हो रही है? योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि सबका न्याय हो रहा है, सबके साथ विकास हो रहा है, सबका विकास, सबका न्याय, और आप लोग कह रहे हैं कि गमछा लगा के थाने में जाओ, मतलब पहचान बता के जाओ तभी न्याय मिलेगा। जब पहचान बताने आप समझ नहीं पाए। हाँ। जब पीले गमछा के जो नेता हैं, हाँ। वो वंचित समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, जो अभी तक जिनको हक अधिकार नहीं मिला, उनकी लड़ाई लड़ रहे लगातार। अच्छा। हाँ, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ जाएंगे और पूरी मजबूत के साथ लड़ाई ये लड़ेंगे। कैसा न्याय दिला रहे हैं कि एक सीट मिला तो बेटा को टिकट दे दिए घोसी से? अरे तो ये वंचितों की कौन सी न्याय है? क्यों नहीं है भाई? ये बेटे के लिए, परिवार के लिए सिर्फ न्याय है। नहीं, और लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। अभी बिच्छेलाल जी को MLC बनाया गया। अच्छा। हाँ, प्रेमचंद कश्यप जी यहाँ के हैं, इनको विधायक का चुनाव लाया गया सौरतगढ़ से। भाई ऐसा नहीं है। लगातार हम लोग एक न्याय हित का काम कर रहे हैं और लगातार उसी पे संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ आपके साझेदारी पार्टी से जी जी जयवीर सिंह है। जी जी जी। क्या आपकी पार्टी उनका साथ दे रही है? पूरी दमदारी के साथ दे रही है और जयवीर सिंह बम्पर वोटों से यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं 3.5 लाख वोट से हारेंगे। अरे वो तो अपने अपने विचार हैं, वो लोग कह रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जयवीर सिंह अब इतिहास बदलने जा रहे हैं मैनपुरी का। मतलब जयवीर सिंह इतिहास बदलने जा रहे हैं। चलिए और कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी अनूप पांडे। अनूप जी, क्या है यहाँ का हिसाब किताब राजनीति का? सही है, जो कुछ है सही है। सही है मतलब थोड़ा हमें भी बताइए, हम दिल्ली से आए, हमको सही गलत नहीं समझ आ रहा। सभागढ़ माना जाता भाई, तो यहाँ तो हमें डिम्पल की आस लग रही है जीतने की। आपको आस लग रही है? जी आस लग रही है, आप जिताएंगे? हमें तो लग रहा है वही जीतेंगे। आप क्या सोचकर वोट करेंगे? हम तो उन्हीं को देंगे वोट भाई। अच्छा, उन्हीं को वोट हाँ। देंगे। कैसा कामकाज रहा है उनका सांसद के तौर पे? ठीक है भाई, सड़कें बड़के वगैरह उन्होंने यहाँ सब करवाया मान लो, और वो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लो, तो वो तो देखेंगे यहाँ पर, और कोई देखेगा। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ 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 हाँ। तो अखिलेश आए हैं प्रचार उचार करने? जी आते हैं। अच्छा, आते हैं। हाँ, और सबकी सुनते भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना सुनते हैं। ठीक है। करहल तहसील के बाहर ये कुछ मतदाता थे जिनका मानना है कि डिम्पल यादव 3.5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगी, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जयवीर सिंह दम ठोककर मैदान में है और मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि कहां कौन से मुद्दे हावी हैं, कहां किस प्रत्याशी की क्या रणनीति है, और हम प्रत्याशियों से आपके सवाल भी पूछते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का स्पेशल शो 24 का चौधरी कौन।